दोस्तों बचपन से हम लोग को इस मिल्की वे का सिर्फ 9 प्लैनेट्स का नाम बताया गया। उसमें भी सिर्फ ये क्या 2 प्लैनेट है जिसके ऊपर ह्यूमन गया है। बाकी 7 प्लैनेट्स में है क्या वो तो इंसान को अभी तक नहीं पता। दोस्तों उस 7 प्लैनेट्स को भूल जाओ, इस मिल्की वे में पूरा 100 बिलियन प्लैनेट्स है। मतलब एक की बगल में 6 बार 0 लगाओ। अब जो डिजिट बना है ना, इतने नंबर ऑफ प्लैनेट्स है हमारे मिल्की वे में। दोस्तों अब तुम लोग एक बार सोचना, इस पूरा 100 बिलियन प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा जगह है क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहने के लिए। मैं इस बात को बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा पीने वाला पानी में ही हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हम देख नहीं पाते। ऐसे ही जो प्लैनेट्स को हम देख ही नहीं पा रहे हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते क्या। दोस्तों अब तुम लोग उस क्रिएचर्स को एलियंस बोलो या हाइब्रिड्स बोलो या भगवान बोलो, वो तुम लोग का मर्जी है। बट मैं ये सब चीज क्यों समझा रहा हूँ। रशिया 1960 साका याकुतिया रिपब्लिक, ये रशिया में एक जगह का नाम है। वहाँ की किसान सुबह कुछ काम के लिए जंगल के अंदर गया। कुछ दूर अंदर जाने के बाद उन लोगों ने ऐसा चीज देखा, वो देखकर वो लोग घर की तरह वापस भाग गया। दोस्तों उन लोगों ने एक बहुत बड़ा क्रेट देखा। क्रेट मतलब अर्थ सरफेस पे एक बहुत बड़ा होल, और वो इतना बड़ा होल है कि उसका लेंथ 0.6 माइल्स मतलब 1 किलोमीटर और 282 फीट डेप्थ। दोस्तों ये अभी तक इस दुनिया का सबसे बड़ा लाइव क्रेट है, और मैंने लाइव इसलिए बोला क्योंकि ये क्रेट का साइज अभी भी बढ़ रहा है। दोस्तों ये किसान लोग काम के लिए रोज उस जंगल से आते जाते हैं, बट इससे पहले उन्होंने इतना बड़ा क्रेट कभी नहीं देखा। तो ये क्रेट रात ही रात में कहाँ से आ गया। चलो हमने मान लिया है कि जंगल में बहुत सारे जानवर छोटे छोटे क्रेट्स को क्रिएट करते हैं, बट ये इतना बड़ा क्रेट है कि इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रात में इतना बड़ा क्रेट बनाना इम्पॉसिबल है। और ये खबर रशिया में हर कोने में फैल गया, और वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट सारे इस क्रेट को स्टडी करने के लिए वहाँ पहुँच गया। बट ऐसा देखते देखते रशिया में ऐसा क्रेट्स बहुत सारे बन गया। साइंटिस्ट इस क्रेट्स को स्टडी करते करते पागल हो गया, बट उन लोग को ये समझ नहीं आ रहा ये क्रेट्स फॉर्म होने का रीजन क्या है। कुछ साइंटिस्ट का बोलना ये है कि ये कोई अदर यूनिवर्स क्रिएचर्स का काम है, क्योंकि अर्थ पे तो इतना बड़ा क्रेट्स बनाने का टेक्नोलॉजी। दोस्तों जैसे अमेरिकन अटलांटिस को बारे में बिलीव करते हैं, रशियंस भी अंडरग्राउंड वर्ल्ड को बारे में बिलीव करते हैं, तो वो लोग इस क्रेट को द डोरवे टू द अंडरग्राउंड बोलते थे। मतलब ये क्रेट अंडरग्राउंड वर्ल्ड जाने का डोरवे है। दोस्तों जैसे जैसे टाइम निकलने लगी वैसे वैसे क्रेट्स का साइज बढ़ने लगा, और नए नए जगह पर क्रेट्स फॉर्म होना चालू हो गया। और रशिया में हर जगह अफवाह फैल गया है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि उन क्रेट्स का साइज इतना बड़ा है कि उसे देखकर हर इंसान को डर लगेगा। इन सब क्रेट्स में से सबसे बड़ा क्रेट पटाकाई का क्रेटर या मेगा स्लम्प। दोस्तों इन क्रेट्स को स्टडी करते समय साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा क्लू मिला। हर क्रेट्स सर्कुलर या ओवल शेप में थे, और हर क्रेट्स के नीचे सरफेस पे मॉइस्चर मिल रहा था। तब साइंटिस्ट को एक डाउट आया, अगर एलियंस होंगे भी तो वो इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके अर्थ पे होल बनाएंगे। और ये स्टेटमेंट साइंटिस्ट को बहुत सिली लगा, बट क्रेट्स फॉर्मेशन में और क्रेट सरफेस के नीचे जो मॉइस्चर मिल रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लिंक है। बट वो लिंक क्या है उस समय साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था। बट 2011 में साइंटिस्ट इकोसिस्टम को बारे में स्टडी और रिसर्च करके एक नया टॉपिक को फाइंड आउट किया, वो है पर्माफ्रॉस्ट। दोस्तों इस मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले आप लोग को मैं एक छोटा सा चीज समझा देता हूँ। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सपायर हो जाती है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम धरती के नीचे बरी कर देते हैं। तब इस धरती के नीचे रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगाई उस डेड बॉडी के ऊपर फीड करके उस डेड बॉडी को पूरा डिके कर देते हैं। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया और फंगाई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनकी बॉडीज में भी एयर, मॉइस्चर और कार्बन तीनों चीजें रहती है। अब हम आते हैं मिस्ट्री सॉल्व करने की पॉइंट पे। दोस्तों पर्माफ्रॉस्ट कंडीशन मतलब अर्थ सरफेस यानी इस मिट्टी का टेम्परेचर वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे गिर गया तो उस कंडीशन को पर्माफ्रॉस्ट कंडीशन बोलते हैं। और वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मिट्टी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर गया तो उस कंडीशन को पर्माफ्रॉस्ट कंडीशन बोलते हैं। और हमने बचपन से पढ़ा है कि कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकती है। और जहाँ पर ये क्रेट्स फॉर्म हो रहा है साका याकुतिया, वहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री से कम रहती है, इसलिए वहाँ पर पर्माफ्रॉस्ट कंडीशन फॉर्म होने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब मिट्टी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है, तब उस सरफेस से नीचे रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे मर जाते हैं। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सपायर हो जाती है तो उनकी शरीर से बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैस निकलते हैं, बट उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, वो है मीथेन। दोस्तों मीथेन एक बहुत ही यूजफुल गैस है और बहुत ही डेंजरस गैस भी है, क्योंकि मीथेन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है। अब आप लोगों को एक क्रेट क्यों फॉर्म हो रहा है एक आइडिया आया
होगा। अगर आप लोग को आइडिया नहीं आए तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। दोस्तों, जब साका याकुतिया में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है तो वहाँ की सॉइल पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे मर जाते हैं और उन सब से मीथेन, वाटर और गैसेस निकलते हैं। बट जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तब तक ठीक है, बट जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मीथेन गैस एक्सप्लोड हो जाता है। और वैसे भी अर्थ सरफेस के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। ये क्रेट्स फॉर्म होने का मेन रीजन ये है कि वहाँ का डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। रशिया में डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो गया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ गया और अर्थ सरफेस के नीचे जितना भी मीथेन गैस स्टोर हुआ था वो सारा एक्सप्लोड हो गया और इतने बड़े बड़े क्रेट्स फॉर्म हो गया। दोस्तों, ये क्रेट्स अभी भी बड़ा होने का रीजन ये है कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अगर ऐसा ही डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू हुआ तो वो सिटी पूरा गायब हो जाएगा। दोस्तों, एक बात तो सच है, इस दुनिया पे जितने भी समस्या है उन सब का कारण इंसान ही है। हम लोग को अलग से दिक्कत देने के लिए कोई यूनिवर्स से एलियंस आने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नया प्लांट को प्लांट करने की जरूरत नहीं है। अभी जो प्लांट्स है उनको बचा के रखो, बाकी भगवान के हाथ में छोड़ दो। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।